गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट से लगातार खिसकते जा रहे हैं। अब वो 21 नंबर पर आ गए हैं। गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 20 में भी कहीं नहीं है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी को तगड़ा झटका दिया। अडानी ने पिछले साल 44 अरब डॉलर की कमाई की, लेकिन पिछले 5 दिनों में वो इससे ज्यादा रकम गंवा चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इस साल अडानी अब तक 48.5 अरब डॉलर की नेटवर्थ गंवा चुके हैं। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में बीते दिनों भारी गिरावट देखने को मिली। इससे अडानी को एक ही दिन में 12.5 अरब डॉलर का फटका लगा था और उनकी नेटवर्थ 72.1 अरब डॉलर रह गई थी। वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में लगातार नीचे खिसकते जा रहे हैं। इसी के साथ ही एशिया में भी उनकी बादशाहत छिन रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे बड़े रईस बन गए हैं। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के कई शेयर 60% तक नीचे चले गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में इसी वजह से गौतम अडानी सीधे 21वें नंबर पर पहुंच गए। इस साल यानी 2023 की बात करें तो गौतम अडानी की संपत्ति 59.2 अरब डॉलर कम होकर 61.3 अरब डॉलर रह गई है। एक सप्ताह में ही अडानी को 52 अरब डॉलर का बड़ा झटका लगा है। पिछले साल की बात करें यानी साल 2022 की, तो दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में केवल 2 भारतीयों की दौलत बढ़ी थी, जिसमें गौतम अडानी थे और मुकेश अंबानी। अडानी कमाई के मामले में नंबर 1 पर रहे थे। एलन मस्क और जेफ बेसोस समेत अमेरिकी अरबपतियों के लिए साल 2022 अच्छा नहीं था। हालांकि अब इनके लिए अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और गौतम अडानी के खराब दिन। इधर अडानी समूह के 3 शेयरों अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अंबुजा सीमेंट के ASM की लिस्ट में शामिल होने के बाद अमेरिकी बाजार से भी समूह को बड़ा झटका लगा है। अब डाउ जोन्स ने अपने स्थिरता सूचकांक से शेयरों को हटाने का फैसला किया है, जिसे कहते हैं डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। अमेरिकी बाजार के इंडेक्स अनाउंसमेंट में कहा गया कि 7 फरवरी 2023 से कंपनी के शेयर डाउ जोन्स स्थिरता सूचकांक से हटा दिए जाएंगे। इंडेक्स की ओर से घोषणा करते हुए कहा गया कि अडानी समूह के स्टॉक्स में गड़बड़ी की खबरों के बाद यह फैसला किया गया है। कंपनी के शेयरों को 7 फरवरी 2023 यानी आने वाले मंगलवार से इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा। डाउ जोन्स की ओर से यह फैसला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में आई बड़ी गिरावट के बाद लिया गया है। इस बीच अडानी समूह ने अपने FPO को वापस लेने का फैसला किया। इस पूरे घटनाक्रम के कारण अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर जो 3,442 रुपए प्रति शेयर के भाव पर कारोबार कर रहे थे, वो 1,565 रुपए प्रति शेयर के भाव तक लुढ़क गए। कंपनी के शेयरों में 55% तक की गिरावट आ गई। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से लगातार अडानी समूह पर सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तक केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। LIC में अडानी ग्रुप में निवेश से होने वाला मुनाफा लगातार कम हो रहा है, जिसको लेकर संजय सिंह ने PM नरेंद्र मोदी और अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी पर तंज कसा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा, अडानी मोदी गठजोड़ ने LIC का ये हाल कर दिया। पहले नारा था जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब नारा होगा क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। इसके साथ उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान सरकार पर कटाक्ष किया। कहा, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर चिड़िया उड़ योजना के तहत नीरव मोदी हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। विजय माल्या, ललित मोदी देश के बैंकों का पैसा लूटकर भाग गया। यह सही है कि अडानी समूह कई ऐसे प्रोजेक्ट्स के मालिक हैं जो बेशकीमती हैं। वो भारत के कई बड़े बंदरगाहों का संचालन करते हैं। भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इसराइल में भी कई पोर्ट्स चलाने की जिम्मेदारी उन पर है। सीमेंट, बिजली, ट्रांसमिशन, हवाई अड्डे, अनाज के गोदामों के मामले में भी अडानी का अच्छा खासा दबदबा है। अडानी समूह के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, वो है निवेशकों का भरोसा बनाए रखना। विदेशी निवेशक भी किसी तरीके का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट भी क्या कुछ कह रही है, वो भी जान लीजिए। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया।
रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े हैं, जिसके बाद से जो सवाल यानी जो 88 सवाल पूछे गए, उस 88 सवालों का जवाब अडानी समूह ने 413 पन्नों में दिया था। जिसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या वाकई सच है। फिलहाल गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार इससे पहले भी मुश्किलों से पार पाते रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि गौतम अडानी इस वक्त की मुश्किल से बाहर निकल जाएं। लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं उसके मुताबिक उन्होंने जैसा कि अपना FPO कैंसिल कर दिया, उसके बाद से शेयर्स भी गिर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिरकार होता क्या है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।